डोनाल्ड ट्रंप को जान से मार देने की कोशिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और एक नहीं बल्कि कई गोलियां चलाई गई उनको मारने के लिए। दोस्तों सच क्या है, जबकि दो उम्मीदवार थे बाइडेन और ट्रंप, तो सिर्फ ट्रंप के ऊपर ही हमला क्यों हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जानबूझ के अपने ऊपर गोलियां चलवाई ताकि वो इलेक्शन जीत पाए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाइडेन की ही कोई चाल थी, क्योंकि उसी समय के आसपास बाइडेन ने असॉल्ट राइफल के ऊपर कमेंट किया था और उसी समय पे ट्रंप के ऊपर गोलियां चल गई। दोस्तों सच क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, और क्यों एक बंदा ट्रंप की जान के पीछे पड़ गया और वो असॉल्ट राइफल लेके उनके ऊपर गोलियां तान दी? दोस्तों एक बार वो मान भी ले कि ट्रंप ने खुद के ऊपर गोलियां चलवाई है, लेकिन उसने अपनी छाती के ऊपर नहीं चलवाई जहाँ पे उसने कोई जैकेट पहन रखी हो बुलेट प्रूफ। वो गोली आई थी उसके सर की तरफ और वो उसके कान को छू के निकल गई। दोस्तों अगर ट्रंप अपनी मुंडी को जरा सा टिल्ट नहीं करता ना, तो गोली कान की वजह उसके माथे में लगती और उसका भेजा फाड़ देती। दोस्तों इसके पीछे का सच क्या है? क्या पहली बार हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ है? अमेरिका की बात करें तो कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये सिक्योरिटी ब्रीच आखिर हुई कैसे? जबकि कभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार होता है और भाषण के लिए जाता है, उसके आसपास सिक्योरिटी चेक कई बार की जाती है। गनमैन, बॉडीगार्ड्स, राइफलमैन हर जगह तैनात होते हैं। आसपास की जगहों को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है ताकि उनके उम्मीदवार के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन है प्रेसिडेंट, उसके उम्मीदवार के ऊपर कोई भी हमला ना हो जाए। तो दोस्तों ये चूक कैसे हो गई? कैसे एक बंदा जो कि ज्यादा उम्र का भी नहीं था, उसने सामने से ट्रंप के ऊपर गोली चला दी, वो भी एक नहीं कई बार गोली चलाई और ट्रंप फिर भी बच गए। दोस्तों कौन था वो व्यक्ति जिसने ट्रंप के ऊपर गोलियां चलाई? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड था, या फिर कोई सनकी आदमी था, या फिर वो अपना कोई बदला ले रहा था, या फिर वो देश के कानूनों से परेशान था? दोस्तों ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे, क्योंकि एंड में मैं ये बात बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, FBI की रिपोर्ट क्या कहती है, उसकी दीवार में क्या फितूर सवार था, और डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों निशाना अगर हल्का सा भी चूक जाता या फिर ट्रंप अपनी खोपड़ी को टिल्ट नहीं करते तो उनका भेजा उड़ जाता। दोस्तों इस फेड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो फोटो वायरल हो रही है, उसके अंदर लोगों ने कमेंट किया है कि उनके विल पावर की क्या बात है, उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की तारीफ हो रही है। दुनिया भर से लोग तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि जॉय बाइडेन भी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जॉय बाइडेन ने कहा देयर इज नो प्लेस फॉर सच वायलेंस इन डेमोक्रेसी। ट्रंप अब मसीहा बन चुके हैं। दोस्तों अमेरिका में प्रेसिडेंट को मारने की, असैसिनेशन करने का सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन, 2 जुलाई 1881 को जेम्स गारफील्ड, 6 सितंबर 1901 को विलियम मैकिनली, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी, और दोस्तों ऐसे कई प्रेसिडेंट को जान से मारा गया है अमेरिका के अंदर। वो देश जो कहता है कि वो सुपर पावर है और नंबर 1 कंट्री है, उसके अंदर खुद के प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है। तो बताइए ये बात कितनी सच है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये सच बात है कि जो खुद को सेफ कहने वाला, न्यूक्लियर वेपन जो तैनात रखने वाला तो जो कहता है मैं सुपर पावर हूँ, और जबकि सबसे हाईएस्ट रैंक जो कंट्री की है वो है प्रेसिडेंट, इवन हमारी कंट्री में भी, लेकिन प्रेसिडेंट भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों आम इंसान कैसे सेफ है वहां पे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज बुश जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर जानलेवा अटैक हुए हैं, लेकिन ये अटैक फेल हो गए। दोस्तों अमेरिका की हिस्ट्री में दोस्तों ऐसे 15 अटैक हुए हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया। और दोस्तों जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, उसके बाद भी ये हमले कैसे हो गए? बड़ा सवाल ये है। दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो वो उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा फाइट फाइट, और वो वीडियो और फोटोग्राफ वायरल हो गई। लेकिन दोस्तों बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि हर बार प्रेसिडेंट के ऊपर हमला क्यों हो रहा है? क्या प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना बहुत आसान होता है अमेरिका के अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई ग्राउंड कंट्रोल। दोस्तों जब भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो हाई ग्राउंड या टॉल बिल्डिंग से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है, यानी कि हर एक के ऊपर नजर रखा जाता है और उसके ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जाता, ताकि सबसे ऊपर से क्लियर व्यू देखा जा सके कि कोई भी नीचे क्या हरकत कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो अटैक करने वाले शब्द ऊपर पहुंच गया तो दोस्तों वो हमला कर सकता है, इसलिए उनको रोका जाता है। दोस्तों ऐसे इवेंट में गन कैरिंग नहीं कर सकते, मैग्नेटोमीटर से चेकिंग की जाती है, हर एक का बैग पर्स चेक किया जाता है कि क्या कैरी किया जा रहा है सारे लोगों में। लेकिन फिर भी सारे प्रोटोकॉल, सारी सिक्योरिटी को अवॉइड कर कि वो बंदा गन ले जाकर ऊंची बिल्डिंग पे तैनात हो गया।
दोस्तों सीक्रेट सर्विस ट्रंप की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी और लगता है कि दोस्तों कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है। सारे ऑफिसर कह रहे हैं कि गनमैन की पोजीशन उनके सिक्योरिटी पेरीमीटर के बाहर और वो एरिया चेक ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये कोई एक्सक्यूज होता है? FBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक ये कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि वो वहां पे कैसे पहुंच गया। और वेरिफिकेशन में ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या किसी इनसाइडर का हाथ है इसके अंदर। दोस्तों ये तो जब रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता लगेगा, लेकिन कितनी बात छुपाई जाती है, कितनी बात सामने आती है, ये वक्त ही बताएगा। जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका कितनी बात सामने लाता है, कितनी छुपा लेता है, ये तो सब जानते हैं। दोस्तों शूटिंग होने पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन एक और जो पीछे बैठी थी वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती है, सीधा फोन निकाल के रिकॉर्ड करना चालू कर देती है। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता था क्या होने वाला है, लेकिन दोस्तों इतनी सी बात नहीं है। इन सारी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मिस हो रही है, वो है शूटर का मोटिव क्या है। उस गनमैन का मोटिव क्या था, वो क्या सोच रहा था दोस्तों, वो गन लेके क्यों गया? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था, या जो मानसिक तौर पे अस्वस्थ था, उसे कोई डिसेबिलिटी थी, डिसऑर्डर था, क्या था, उसे दिक्कत क्या थी जो वो उठ के गन लेके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर गन से गोली चलाने लग रहा था। दोस्तों ऐसे हो सकता है कि FBI इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, ये बात पता लगाने के बाद कि उसका मोटिव क्या था, मोटिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको छुपा ले। अल्टीमेटली दोस्तों कई बातें छुपाई जाती हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी टी-शर्ट से। थॉमस क्रुक्स डेमोलिशन रैच नाम के एक यूट्यूब चैनल की टी-शर्ट पहने हुए था। ये चैनल वो है जो कि गन्स को रिव्यू करता है, इसमें कई सारे असॉल्ट राइफल्स होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि गन लॉज क्या है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में हर 3 में से 1 बंदे के पास गन होती है। हाउ मैन हाउ? इंडिया में ऐसा होता है लोग पागल होते एक दूसरे को मार ही दे। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? गन इतनी इजीली अवेलेबल क्यों है? गन है असली, वो भी कोई खिलौना नहीं कि बच्चे लेके घूम रहे दिवाली पे। असली गन असली गोली के साथ, यानी कोई भी किसी को शूट कर सकता है। 2018 के आंकड़े देखें तो अमेरिका में 390 मिलियन गन्स थी और 2018 में अमेरिका का पॉपुलेशन कितना था? 300 मिलियन। यानी अमेरिका में उस समय इंसानों से ज्यादा बंदूकें थी। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट में सिटीजन को राइट दिया गया है कि वो हथियार रख सकते हैं, गन्स रख सकते हैं। 2021 में अमेरिका में 48,000 से ज्यादा लोग गन रिलेटेड इंजरीज से मर गए 2023 के हिसाब से। और 2023 के आंकड़े देखे तो अमेरिका में देखे तो 630 मास शूटिंग के केसेस आए थे, यानी एवरेज में हर दिन 2 मास शूटिंग हुई थी। पिछले सालों की बात करें तो पिछले 4 सालों में 600 से ज्यादा मास शूटिंग हुई है दोस्तों। और इसी की वजह से जो बाइडेन ने बैकग्राउंड चेक का लॉ पास किया, यानी कि अगर आपको गन लेनी है अमेरिका में तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी मानसिकता कैसी, आपकी साइकोलॉजी कैसी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, और आपका बिहेवियर कैसा, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। और फायर आर्म सेलर खुद ही चेक करेगा, मेंटल हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री, हर चीज चेक करेगा वो। अमेरिका में लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड फायर आर्म सेलर हैं, यानी कि 80,000 लाइसेंस्ड फायर आर्म सेलर हैं दोस्तों। अगर उनसे लेंगे तो बैकग्राउंड चेक होगा, लेकिन उनसे नहीं लेंगे तो दोस्तों कोई भी चेक करने वाला नहीं है। आप सीधे जाएंगे, ब्लैक में पैसे देंगे, ब्लैक में गन ले लेंगे। और ये भी बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर। और ऐसी ही एक गन से, जिस गन से ट्रंप पे अटैक हो, वैसी एक गन को 2019 में हैरिस नाम के 19 साल के बंदे ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन लाइसेंस फायर आर्म सेलर ने बैकग्राउंड चेक किया ऑब्वियसली, क्योंकि लॉ था, लेकिन गन देने से इनकार कर दिया। हैरिस ने यही गन एक अनलाइसेंस्ड बंदे से खरीद ली, ब्लैक में, और स्कूल में फायरिंग भी कर दी, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। गन वायलेंस अमेरिका में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 20 साल के गनमैन ने पर्टिकुलरली अटैक के समय गन की बात करने वाले यूट्यूब चैनल का टी-शर्ट पहन रखा था। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई मैसेज देना चाह रहा था। मैसेज क्या हो सकता है? क्या वार्निंग दे रहा था वो किसी को कि गन्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट लॉस लेके आओ, या कोई मैसेज दे रहा था यानी कि हर अमेरिकन गन रख सकता है? अभी तो पता नहीं दोस्तों उसके दिमाग में क्या था। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की है, बाइडेन डेमोक्रेट है। रिपब्लिकन्स गन्स के बारे में कोई चिल है, लेकिन डेमोक्रेट बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी जो पार्टी गन खरीदते समय बैकग्राउंड चेक को और स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती, उसके ही कैंडिडेट पे गोलियां चला दी। दोस्तों इसके बाद कई अमेरिकन के लिए ट्रंप हीरो बन चुके हैं और अगले इलेक्शन में उनके जीतने के चांस भी बढ़ गए हैं। ट्रंप पे हमला हो रहा है, यानी कि यार ट्रंप ने कुछ अच्छा किया, इसलिए लोग उसे मारना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी डेवलप होने लग जाएगी और वो लोग जो कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसको वोट दे, बाइडेन को या ट्रंप को, उन्हें लगेगा यार इसके ऊपर हमला हुआ है, उससे सिंपैथी जुड़ेगी, ये हमारे लीडर है, हमारा नेता है, और आज उसके ऊपर ही हमला हो गया, ये हमारे लिए कितना सोच रहा है।
गोलियां चल गई, फिर भी खड़ा होकर बोल रहा है फाइट फाइट फाइट, खड़ा होकर निकल गया। दोस्तों वो जो फोटो वायरल हो रही है ना, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हर एक के ऊपर, और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी हिलने वाली है। ट्रम्प आते हैं तो ब्रिक्स जो भी प्लान कर रहा है उनके ऊपर इम्पैक्ट जरूर होगा, और ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। दोस्तों ट्रम्प हमेशा कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, इमिग्रेशन के ऊपर, वॉर के ऊपर, हमेशा वो अलग ही व्यू लेके आते हैं। दोस्तों जब इंडिया में कुछ गलत होता है, मणिपुर में या फिर कहीं भी होता है, तो भारत को पूरी दुनिया आके बोलती है कि यार उस डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल रही है, इंडिया के जो ऑफिशियल है कैसे कर रहे हैं। और जब हमारे नेता कुछ गलत करते कुछ सही करते उसके ऊपर भी उंगलियां उठती है। लेकिन अब जो सुपर पावर है जो कि हर देश को खुद वेपन बेचता है, वो देश जो हर एक को ज्ञान देता है कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, डेमोक्रेसी ये होती है, राइट्स ये होते हैं, वो ये होता है, यार तुम्हारे खुद का प्रेसिडेंट सेफ नहीं है। आई मीन मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मैं इंडियन हूँ, इंडिया में रहता हूँ, लेकिन हाँ जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो तो सोचेंगे ही ना कि यार जिस देश में मेरा प्रेसिडेंट ही सेफ नहीं, और एक नहीं कई मर्तबा उनके ऊपर हमला हुआ है, अलग अलग प्रेसिडेंट को मारे जाने की कोशिश की गई है अलग अलग समय पे। तो दोस्तों एक आम सिटीजन जो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा है वो कैसे सेफ है, जब एक स्टूडेंट भी घर लेके घूम रहा है, और तो बाकी स्टूडेंट कैसे सेफ है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज देंगे जहाँ पे उनका क्लासमेट या उनका दोस्त गन लेके घूम रहा हो, और वो बंदा बाकियों के लिए नहीं खुद के लिए भी कितना डेंजरस है। पेंसिल्वेनिया की इस रैली में बटलर नाम की जगह पे जो हो रही थी दोस्तों, इस वेन्यू पे इतनी इजीली अटैक कर दिया, और उसकी स्पीच के दौरान हर जगह ऑडियंस फैली हुई थी, हर जगह लोग थे, और ट्रम्प पे गोलियां चलने लग रही थी। स्टेज की राइट साइड से 400 फीट की दूरी से उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। क्या ये कोई टेररिस्ट था? FBI ने यार ये कहा है कि गनमैन 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स नाम का एक बंदा है। FBI का मानना है कि वो अकेले ही काम कर रहा था, उसके आसपास कोई भी नहीं था, टेररिस्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं मिला है, और इस अटैक में सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल हुआ है। 6:11 पे ऑडियंस में से कुछ लोगों ने उस गनमैन को देखा भी, ऐसा माना जा रहा है कि, और वो चिल्लाने भी लग गए थे he has got a gun, he has got a gun। लेकिन उसी समय गोलियां चलने लग गई। लास्ट मिनट पे ट्रम्प ने अपना से थोड़ा सा टिल्ट कर लिया था, जिसकी वजह से दोस्तों उसका दिमाग बच गया और कान को छू के निकल गया, और उसका भेजा बच गया, वरना भेजा खुल जाता। 5 राउंड के लिए शूटिंग होती रही, और दोस्तों रैली में 2 लोग घायल हो गए और एक इंसान की जान भी चली गई। दोस्तों बहुत अजीब बात है कि जिस दिन ट्रम्प पे अटैक हुआ उसी दिन कुछ समय पहले जो बाइडेन ने असॉल्ट वेपन के बारे में ट्वीट भी किया था। दोस्तों उनके डेंजर के बारे में लोगों को वार्न किया है। दोस्तों कुछ अजीब नहीं लग रहा कि उसी समय पे ये कैसे हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइडेन की चाल हो सकती है ताकि सामने वाला कैंडिडेट के ऊपर हमला कर दे तो वही बचेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ट्रम्प हो सकता है खुद के ऊपर ही हमला करवा रहा हो क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्सी करता है। लेकिन दोस्तों मान लेते अगर छाती पे वार किया जाता, क्योंकि छाती के ऊपर वेस्ट पहनी हो सकती है बुलेट प्रूफ, लेकिन उसके माथे पे अटैक हुआ है, हल्का सा टिल्ट नहीं होता ना बाय लक, तो कान को छू के नहीं जाती, जो गोली कान को छू के गई है वो दीवार के आर पार हो जाती और उसका बेड़ा खुल जाता। दोस्तों पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके आसपास यहाँ काउंटर स्नाइपर तैनात थे, और दोस्तों इन काउंटर स्नाइपर्स का काम होता है कि अगर कोई अटैक हो रहा है, थ्रेट दिख रहा है तो सीधा शूट कर दे, गोली मारते खत्म करो। लेकिन दोस्तों अजीब बात है कि इस केस में स्नाइपर सही डायरेक्शन में देख रहे थे लेकिन फिर भी अटैक क्यों नहीं किया और उनको स्पॉट क्यों नहीं किया। और दोस्तों ट्रम्प को शूट करने के बाद भी अटैकर पे गोली चलाई और उसे मार दिया गया। जैसे ही गनमैन को मार दिया गया, ट्रम्प को सिक्योरिटी मार्जिन ले गई छुपा के। दोस्तों पहले बता दूं मेरे को दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बस खाली व्यू बता रहा हूँ और जो रिपोर्ट्स मैंने देखी है ऑनलाइन वही बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी ब्रीच के बाद गोली लगने के सेकंड्स के बाद खड़ा हो गया और बोलने लग गया कि यार फाइट फाइट फाइट, और किसी को नहीं पता था कि उसके कोई और साथी हो सकते नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद भी ट्रम्प खड़ा हो गया हिम्मत के साथ, बिना सोचे कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन खड़े हो गए और उन्होंने ऑडियंस को कहा फाइट फाइट फाइट, और वो हीरो बन गए सबके लिए और आइकॉनिक फोटो बन गया। और हर कोई इस फोटो को वायरल कर रहा है और इसकी वजह से इलेक्शन इम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्शन मोल्ड हो जाएंगे अलग डायरेक्शन में। और अगर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरी वीडियोस को। आपने जो भी कमेंट किए हैं, जो भी बताया है जिस पे वीडियो बनाने के लिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों बने रहे मेरे साथ, धन्यवाद।